शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा स्टेटमेंट है न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने बोला है पीएम को कॉम्प्रोमाइज कहने पर दिया है बयान, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला है राहुल गांधी पीएम मोदी को बता रहे हैं कॉम्प्रोमाइज। क्या बोला एग्जैक्टली शत्रुघ्न सिन्हा से ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, सुनिए जरा, बड़ा बयान है जाने माने एक्टर का। नरेंद्र मोदी की एक खासियत, उनका एनर्जी लेवल अच्छे मैच नहीं कर सकते हैं। नो व्हाट कैन एनर्जी, गॉड ब्लेस हिम। इस मामले में भगवान उनको हमेशा तंदुरुस्त रखें, मजबूत रखें, दीर्घायु रखें और उनकी एनर्जी लेवल से हम सब लाभान्वित हों, देश लाभान्वित करे। लेकिन आपको लगता है कि किसी प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहना सही है? आप मुझसे अगर पूछेंगे अमीश देवगन, तो मैं तो अपनी मर्यादा का बहुत ख्याल रखता हूँ। आप जानते हैं मैं शब्दों का चयन और भाषा की मर्यादा का हमेशा ध्यान रखता हूँ। आपको लगता है मर्यादा का ख्याल विपक्ष को भी रखना लेकिन चाहिए? आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था अवश्य रखना चाहिए। मैं तो हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए आया था, आपको कहा था जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया मैं। ओके, प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज कहने पे बोला है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, मोदी का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, हम सबको सीखना चाहिए। अनंत दुबे ये भी ऑपोजिशन ही है और वो क्लियरली कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कहना भाषा की मर्यादा नहीं हो सकती। अरे अमीश भाई, तो हम भी अपोजिशन ही है, हम भी प्रधानमंत्री जी के नाम के आगे एसएसवी लगाते हैं, तो इतनी तो शब्दों की मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है सरेंडर नरेंद्र, यहाँ कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज मोदी। बचे अब यार, अब वो तो 14 से कह रहे हैं, अब क्या करूं मैं, अब 26 आ गया कहते पता चला 10-20 साल और बीत जाएगा। अमीश भाई वो महत्वपूर्ण नहीं, कौन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहेंगे? महत्वपूर्ण है कि आज संकट का सामना किसको, केजरीवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? हेलो, हाँ मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जी, मैं वही कह रहा हूं कि केजरीवाल जी हो चाहे और भी हमारे विपक्षी साथी हों, इस समय सरकार का साथ देना अनिवार्य होना चाहिए। एक जेपीसी बनानी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करना चाहिए, अलग अलग सांसदों को उसमें लेके मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये जो संकट बना हुआ इससे कैसे निजात मिले, इसमें बातचीत करनी चाहिए। ये राजनीति का समय नहीं है। कोई केजरीवाल, कोई राहुल गांधी, कोई नरेंद्र मोदी जी देश से बड़े नहीं है अमीश भाई, ना आप और न मैं। देश सबसे महान है, सर्वोपरि है। बड़े मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से हमें आजादी मिली है। जी जी जी, मैं कांग्रेस को लेता हूं, संजीव झा को लेता हूं। संजीव झा, करने के लिए रास्ता बनाना होगा। संजीव झा, जो आनंद दुबे कह रहे हैं एक वास्तविक बात कह रहे हैं कि 14 से तो यही बोलते हुए आ रहे हैं, क्या हो गया 26 आ गया, अब तो केजरीवाल जी भी दिल्ली में हार गए बुरी तरह से। नहीं, एक बात बताइए, फिर तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आनंद दुबे को क्या कहेंगे? के नाम पर वोट मांगने आए थे, पर उसके बाद नहीं। आनंद, देखिए यही तो डेमोक्रेसी है कि हर आदमी अपनी बात करने को स्वतंत्र है। शत्रुघ्न सिन्हा भी कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं कहना चाहिए, जवाब देना है, मोदी का एनर्जी लेवल हाई है। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज देश अलग थलग प्रधानमंत्री जी की गलत कूटनीति के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अमेरिका या ट्रंप के सामने सरेंडर दिखे, उसका दुष्परिणाम देश झेल रहा है। तो देखिए इन्होंने कहा, अभी आलोक जी को मैं सुन रहा था कि आप लोग राय नहीं देते, बताइए क्या करना चाहिए? अरविंद जी ने तो राय दी थी, अरविंद जी ने कहा था प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ताकि मैं 5 सेकंड सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश अलग थलग नहीं है मेरे भाई, देश एक साथ है। अरे बड़े से बड़ी विपत्ति आ जाए, बड़े से बड़ा संकट आ जाए, सामना किया जाएगा। अलग थलग क्यों पड़ेंगे हम लोग? हम इतने कमजोर नहीं है। हमने मुगलों का सामना किया, अंग्रेजों का किया, अब इस गैस और सिलेंडर का भी कर लेंगे, इस डीजल और पेट्रोल का भी कर लेंगे। हम इकट्ठे तो रहे, हम एक तो रहे। ये आईना है, ऑपोजिशन आईना दिखा रहा है आपको। ओके, ऑपोजिशन आईना दिखा रहा है कि देश के लिए एकजुट रहे। आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पे करें, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ओके संजीव झा, रिस्पॉन्ड टू दिस आनंद दुबे ने बोल रहे हैं, जवाब। मैं जवाब दे दूं? जी सर। एक बात बताइए, मैं बिल्कुल आनंद जी के बात से सहमत हूं कि देश में वो क्षमता है कि देश बड़े बड़े विपत्तियों का सामना कर सकता है, तो साथ खड़े रहिए ना। लेकिन देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, नहीं, देश को ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो विपत्ति बार बार ले आए। देश की जनता, प्रधानमंत्री क्योंकि गलती तो नहीं किया था ना। प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना रखते, जवाब क्यों नहीं दिया, दिखाया क्यों नहीं, कहां गया वो 56 इंच? देश चाहता है
कि हमारा प्रधानमंत्री मजबूती से जवाब दे, हमारा प्रधानमंत्री लग रहा है नहीं विपक्ष दे रहे चुप्पी हैं? न साध ले। ये हमारा तो सिलेंडर आपके घर में पहुंच ये रहे हैं, कहते नहीं पहुंच कि रहे हम हैं। विश्व ये जो गुरु- पीएनजी पहुंच रही है विश्व नहीं गुरु पहुंच रही है, जो आपकी गाड़ियां नहीं। चल रही हैं वो नहीं पहुंच रही हैं। 32 गाड़ियां चल रही है पंजाब के सीएम के साथ। अच्छा, मैं 40 एक गाड़ियां चल भविष्यवाणी रही है और अरविंद केजरीवाल के अमीश जी, साथ, वो एक बिना तेल के चल भविष्यवाणी रही मैं है। आपके चैनल पे पहले कर ये देता गैस हूं। अपने घर से लेके आ रहे हैं आप लोग। एक भविष्यवाणी मैं कर देता हूं आपके चैनल पे, आज भविष्यवाणी कर देता हूं जी, ये अभी इलेक्शन स्टेट का हो जाने दीजिए। अगर यही डीजल पेट्रोल आपको यहां से महंगा ना हो तो आप मुझे बता देना। अच्छा वो तो मतलब अमेरिका संजोग आप है तो कि कह रहे थे अलग-अलग एकदम समय में देश में जंग चुनाव के होता 20 दिन है। पहले ही आप लोग ये तो कह रहे थे चुनाव महंगा को हो देख जाएगा। करके ये अमेरिका तय में कर महंगा रहे हो गया, हैं। जर्मनी में महंगा हो गया, स्पेन में महंगा हो गया, पाकिस्तान में कर महंगा हो गया, लीजिए, श्रीलंका में तय कर महंगा हो गया, लीजिए, बांग्लादेश तय में कर महंगा लीजिए। हो गया, यूरोप में महंगा हो गया, नहीं दिखाई दे रहा, भारत में महंगा नहीं हुआ तो महंगा हो जाएगा। यही है र्यूमर मॉन्गरिंग, यही है र्यूमर मॉन्गरिंग। अभी तक तो हुआ नहीं है, अब- लेकिन अब 20 भारतीय दिन से जनता कह रहे हैं पार्टी अब कह रही है होगा, ना कि अब हमने होगा, तेल अब महंगे होगा। नहीं किए। जैसे आप सत्ता में आएंगे आएंगे मैं आएंगे, क्यों एक दिन कह रहा हूं? आएंगे। ओके ओके, आनंद दुबे, आनंद दुबे, मैं- क्विक रिएक्शन, आनंद दुबे, क्विक रिएक्शन ऑन दिस। ये आएंगे कैसे आप बोलेंगे? नहीं अमीश भाई, देखिए ऐसा है कि मैं बार बार फिर वही कह रहा हूं कि यहां आएंगे जाएंगे विषय नहीं है। इस समस्या को मिलकर निपटाएंगे। ये जो समस्या हम सबके सामने आई है, कोई सुनियोजित या पूर्व नियोजित नहीं है, अचानक घटी एक घटना है, इसका सामना हम सब करेंगे। यहाँ प्रधानमंत्री जो एलओपी का विषय नहीं है, कौन अच्छा है कि कौन बुरा, ये चुनाव में जनता लाइन लगाकर वोट देकर तय कर देती है, जनता चुन देती है। हमने आपने नहीं चुना है प्रधानमंत्री जी को, ये संसदीय दल बोर्ड ने चुना है नरेंद्र मोदी जी को। वहां इनको मत लाइए घसीट कर, उनका विषय नहीं है। आप सलाह दीजिए, सरकार को बताइए कि क्या करा जा सकता है, क्या और बेहतर किया जा सकता है, उस पर बात कोई क्यों नहीं कर रहा। अश्विनी मिश्रा 20 सेकंड। क्या आपको लगता है आप गलतियों से भी नहीं सीख रहे हैं? कोविड में गलती करी, ऑपरेशन सिंदूर में गलती करी, एयर स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में गलती करी, फिर गलती कर रहे हैं। देश में मुसीबत का वक्त है और आप देश पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, देश पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना आनंद दुबे नहीं आपको है। आईना दिखा रहे देश में हैं। मुसीबत है, हम ऑपरेशन अजय आलोक सिंदूर में नहीं, देश दुबे के जी आईना साथ दिखा खड़े रहे थे, हैं। अभी भी देश के साथ खड़े हैं। लेकिन जो इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर है उस पे सवाल करना देश के खिलाफ नहीं है। अमीश जी, इस नैरेटिव को बंद कर दिए, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोएक्टिव रहे और देश में संकट नहीं आए। ओके, आनंद दुबे, आपने फिल्म देखी है कि एक हम नहीं सुधरेंगे आई थी? आप हंसा, एक पिक्चर आई थी हम नहीं सुधरेंगे, तो एक पिक्चर आई थी कि मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। अब मैं क्या करूं, फिल्में हैं, गाने हैं, सबका अलग अलग ढंग तो से ये है। लैला अब इस समय लैला- धुरंधर का है, ये धुरंधर का जमाना है। हमें ये लैला धुरंधर कौन बनना है जो कुर्ता धुरंधर। फाड़ के एक चिल्ला और रहा है? पिक्चर आई थी, धुरंधर जला के बनना है। राख कर दूंगा। अरे एक पिक्चर किसको? और आई थी, जला अरे के राख जला कर के राख दूंगा। कर मोदी दूंगा, जी जला किसको? के राख करने वाले हैं इस अरे देश को। जला के राख कर दूंगा इस देश को किसको? जला के राख करने वाले हैं विचारधारा मोदी को जी। करो, देश अपने- की जनता अपने को, अहंकार देश को की करो। जनता आनंद को अपने रंगनाथन, राखियों this is करो। interesting। इस मेरे देश को के डिबेट, आनंद रंगनाथन, जला के राख कर दूंगा किसको? ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, किसको जला के राख कर दूंगा? जब पूरी पार्टी राख बन चुकी है तो किसको जलाएंगे? लेकिन देखिए अमीश जी, आप जानते होंगे एक पहले ऐड आता था, जो बीवी से करते हो प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। मैं उसको थोड़ा पैराफ्रेज कर रहा हूं, जो देश से करते हो प्यार वो फैक्ट से कैसे करे इनकार। मैं आपको That's an बताता हूं। interesting one. That's an interesting one.